आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आधार कार्ड से फ़ोन पे का अकाउंट कैसे बनाते हैं और उसके बाद फ़ोन पे को कैसे यूज करते हैं। मतलब अगर आपके पास आपकी बैंक का एटीएम कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड से फ़ोन पे में अपनी बैंक को लिंक कर सकते हो और उसके बाद आप उसका यूपीआई पिन बनाकर कुछ भी कर सकते हो। बैलेंस देखना चाहते हो तो बैलेंस देख सकते हो, पैसे भेजना चाहते हो तो पैसे भेज सकते हो। सभी काम आधार कार्ड से हो जाते हैं और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फ़ोन पे ऐप को डाउनलोड करना होगा। लेकिन अगर आपने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो उस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है और इस प्रकार से इसे आपको डिलीट कर देना है। और उसके बाद जो आप ये वीडियो देख रहे हो सिंपली आप इसी के टाइटल पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप टाइटल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इसको लेटेस्ट वर्जन में डाउनलोड करने की लिंक मिल जाएगी। साथ ही जब आप इस प्रकार से डाउनलोड करेंगे तो आपको आपकी पहली ट्रांजैक्शन पर 50 रुपये तक का कैशबैक भी मिलेगा। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्ले स्टोर पर भेज दिया जाएगा और वहाँ से आप लेटेस्ट वर्जन का अपना फ़ोन पे ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही ऐप डाउनलोड हो जाए उसके बाद सिंपली आपको इसे ओपन करना है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो इस प्रकार से आपके मोबाइल में ये ऐप ओपन होगा। आपको यहाँ पर सिंपली अपना मोबाइल नंबर डालना है, जिस मोबाइल नंबर से आप फ़ोन पे को चलाना चाहते हैं, और जो मोबाइल नंबर आपकी बैंक में लगा है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना होता है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। तो वो OTP आपको यहाँ पर डालना होगा और जैसे ही आप वो OTP डाल देंगे तो इस प्रकार से आपका जो इसमें अकाउंट है वो सक्सेसफुली बन जाएगा। इसके बाद आपसे जो भी परमिशंस मांगे वो सभी परमिशंस को आपको अलाउ कर देना है और इसके बाद अब आपको इसमें अपनी बैंक को जोड़ना होगा। तो जिस भी बैंक से आप इसको चलाना चाहें उस बैंक को आप यहाँ से जोड़ लेंगे। लेकिन अगर आप इन केस यहाँ से नहीं जोड़ना चाहते हैं, आप यहाँ से बैक आ जाते हैं, तो आप बाद में भी इसमें अपनी बैंक को जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके मोबाइल में ये ऐप ओपन हो जाएगा। अब इसमें बैंक को जोड़ने के लिए आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्रोफाइल पर क्लिक करें उसके बाद आपको मैनेज पेमेंट्स पर क्लिक करना होगा और जैसे ही आप मैनेज पेमेंट्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको यूपीआई बैंक अकाउंट्स या यहीं कहीं पर आपको यूपीआई बैंक अकाउंट्स का ऑप्शन दिख जाएगा। तो सिंपली आपको यूपीआई बैंक अकाउंट पर क्लिक कर देना है और आपके सामने बैंक अकाउंट को ऐड करने का फिर से इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। अब आपका जिस भी बैंक में खाता है, जिस भी बैंक का आप यूपीआई पिन आधार कार्ड से बनाना चाहते हैं, आप सिंपली उस बैंक पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको यहाँ पर बैंक नहीं दिख रही है तो आप उसका नेम यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से सर्च करेंगे तो आपके सामने वो बैंक आ जाएगी। सिंपली आपको अपनी बैंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप बैंक पर क्लिक करोगे तो अगर आपके मोबाइल में 2 सिम कार्ड पड़े हैं तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा सिम आपकी बैंक में लगा है। तो सिम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सेंड SMS पर क्लिक करेंगे। SMS वेरिफिकेशन किया जाएगा एक SMS के थ्रू और जैसे ही आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा तो जो भी आपका उस बैंक में अकाउंट होगा वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने HDFC बैंक को सेलेक्ट किया है तो HDFC बैंक में मेरे मोबाइल नंबर के द्वारा जो भी अकाउंट ओपन हुआ होगा तो उस अकाउंट की डिटेल्स इस प्रकार से फैज होकर आ जाती है और यहाँ पर अब आपको सेट पिन का ऑप्शन दिख जाएगा। तो सिंपली इसका यूपीआई पिन सेट करने के लिए आप सेट पिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेट पिन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर डेबिट कार्ड से इसका यूपीआई पिन बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन आपको आधार कार्ड से बनाना है तो यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट यूजिंग आधार नंबर का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस दिख जाएगी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप अपनी बैंक का आधार कार्ड से यूपीआई पिन तभी बना सकते हैं जब आपकी बैंक और आपके आधार कार्ड में सेम मोबाइल नंबर लगा होगा। अगर दोनों में सेम मोबाइल नंबर नहीं लगा होगा तो आपकी बैंक का यूपीआई पिन आधार कार्ड से सेट नहीं होगा। आपको उसका यूपीआई पिन एटीएम कार्ड से बनाना पड़ेगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, दोनों में सेम मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए। तो यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। दोनों को यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा और अगर सब कुछ सही होगा तो आपके सामने आधार कार्ड की डिटेल्स को डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के शुरुआत के 6 डिजिट डालने हैं। जैसे ही आप उनको डाल दें उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और इसके बाद आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लगा होगा उसमें एक OTP भेजा जाएगा। तो उस आधार OTP को आपको यहाँ पर डालना है। आप देख सकते हैं कि आधार OTP आ गया है। जैसे ही आप उसको डाल दोगे उसके बाद बैंक की तरफ से एक OTP आएगा।
तो उस बैंक OTP को भी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। और डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी बैंक का UPI पिन सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब आप अपनी इस बैंक का जो भी UPI पिन रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल देंगे। एक बात आपको इसमें ध्यान देनी है कि आपको UPI पिन स्ट्रॉन्ग बनाना होता है और साथ ही आपको उसको किसी को बताना नहीं होता है, क्योंकि इसी UPI पिन से आपको आपकी बैंक का बैलेंस पता चलेगा, पैसे ट्रांसफ़र होंगे, मतलब जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे वो इसी बैंक से होगा। तो आपको UPI पिन डालना है, सही के बटन पर क्लिक करना है। कन्फर्मेशन के लिए आपको अपना UPI पिन यहाँ पर दोबारा डालना पड़ेगा जो आपने अभी बनाया है, और उसे दोबारा डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो UPI पिन है वो सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि UPI पिन सेट हो गया है और इसके बाद अब आप जो कुछ भी करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आप अपनी बैंक का बैलेंस देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। बैलेंस देखने के लिए आपको चेक बैलेंस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप अपनी बैंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपने अभी UPI पिन बनाया है उसे डालेंगे और डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी बैंक का बैलेंस निकल कर आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको किसी को पैसे भेजना है तो आप यहाँ पर कई प्रकार से पैसे भेज सकते हैं। QR कोड से पैसे भेजने के लिए आपको स्कैन पर क्लिक करना होगा। कुछ इस प्रकार से आप QR कोड को स्कैन करेंगे और जैसे ही आपका QR कोड स्कैन हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है जो भी पैसा आप भेजना चाहते हैं। प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, उसके बाद पे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपनी बैंक का UPI पिन डाल देंगे और जैसे ही UPI पिन डालने के बाद सही के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके जो पैसे हैं वो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि पैसे यहाँ पर सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गए हैं। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर से पैसा भेजना है तो आप टू मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। जिसके भी मोबाइल नंबर पर आपको पैसा भेजना है वो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालोगे आपके सामने यहाँ पर वो कॉन्टैक्ट आ जाएगा। अगर आपके फ़ोन में होगा तो आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर भी आपको उसका नाम दिख जाएगा। और इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है कि जो भी पैसा आपको भेजना है वो डालेंगे, UPI पिन डालेंगे और उसके बाद जैसे ही सही के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके जो पैसे हैं वो मोबाइल नंबर के थ्रू भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसके बाद अगर आपको रिचार्ज वगैरह करना है तो सिंपली आप रिचार्ज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जिस भी नंबर पर रिचार्ज करना है वो आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे उसके बाद आपके सामने प्लान आ जाएंगे। जो भी आपको रिचार्ज लेना है सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है, प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है और जैसे ही आप पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे तो आपका जो रिचार्ज है वो भी सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप फ़ोनपे ऐप को यूज कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है कि कैसे आपको अकाउंट बनाना है, बैंक लिंक करना है, UPI पिन सेट करना है और जो भी आप ट्रांजैक्शंस वगैरह करेंगे वो भी आपको यहीं पर दिख जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।